अच्छा, एक बात बताइए। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कोई छोटा मोटा झूठ तो बोला ही होगा, है ना? ऐसा झूठ जो लगता है कि अरे इससे क्या ही होगा, हार्मलेस है। पर क्या कभी ये सोचा है कि वही एक छोटा सा झूठ कैसे मुसीबतों का पूरा पहाड़ खड़ा कर सकता है? आज ना हम इसी बात को जरा गहराई से समझेंगे, दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों के जरिए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मतलब अच्छी नीयत से किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ भी आखिर में जाकर इतनी बड़ी मुसीबत क्यों बन जाता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि झूठ आखिर होता क्या है, उसकी बनावट कैसी होती है। फिर देखेंगे एक ऐसा झूठ जो दोस्त की मदद के लिए बोला गया। उसके बाद एक झूठ जो सच को छुपाने के लिए बोला गया। फिर इन दोनों का अंजाम क्या हुआ, और सबसे आखिर में कि इन सब से हमें क्या सबक मिलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं झूठ की बनावट की। देखिए, हर झूठ ना एक जैसा नहीं होता। उसके पीछे की वजह, उसके पीछे का इरादा बहुत बहुत अलग हो सकता है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर झूठ ना दो अलग अलग इरादों से ही शुरू होते हैं। एक होता है किसी की मदद करने वाला झूठ, और दूसरा अपनी किसी गलती को छुपाने वाला झूठ। आज हम इन्हीं दोनों रास्तों पर चलेंगे, दो बिल्कुल अलग कहानियों के साथ। तो हमारी पहली कहानी, या कहें केस स्टडी, एक ऐसे झूठ के बारे में है जो दोस्ती निभाने की एक, कह सकते हैं, गलत कोशिश से पैदा हुआ। और इस कहानी के दो मेन किरदार हैं, गट्टू और राहुल। तो एक तरफ है गट्टू जो पढ़ाई में भी अच्छा है, खेलने कूदने में भी, मतलब हर चीज में आगे। और दूसरी तरफ है उसका पक्का दोस्त राहुल, जिसे पढ़ाई से ज्यादा मजा शरारतें करने में आता है। और इन्हीं दोनों की दोस्ती हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो होता यह है कि स्कूल में एक इंग्लिश का टेस्ट होता है। अब राहुल तो परेशान हो गया, तो उसके दोस्त गट्टू ने उसकी मदद के लिए एक प्लान बनाया कि वो उससे नकल कराएगा। और कमाल की बात यह कि पहली बार में यह प्लान काम कर गया, पर टीचर को थोड़ा शक हो गया। तो अगले टेस्ट में उन्होंने दोनों को अलग अलग बिठा दिया, और बस फिर क्या था, प्लान हो गया फेल। राहुल नकल कर नहीं पाया और बेचारा फेल हो गया। देखिए, एक झूठ जो मदद के इरादे से शुरू हुआ था, वो आखिर में नाकामी की वजह बन गया। और यहां पर जो बात टीचर ने कही, वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने समझाया कि देखो, अच्छा दोस्त वो नहीं होता जो दोस्त की गलतियों पर पर्दा डाले। अच्छा दोस्त वो होता है जो उसे गलती करने से रोके। गट्टू की नीयत अच्छी थी, वो मदद करना चाहता था, पर उसने राहुल को मेहनत का रास्ता दिखाने के बजाय एक शॉर्टकट दे दिया। एक ऐसा शॉर्टकट जो आखिर में उसे और पीछे ले गया। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। यह कहानी है उस झूठ की जो सजा से या डांट से बचने के लिए बोला जाता है। और इस कहानी के किरदार हैं दो भाई बहन, मनीष और मीनाक्षी। अभी जो मनीष और मीनाक्षी हैं, इनकी एक आदत है, वो अपनी हर छोटी बड़ी गलती को, हर शरारत को छिपाने के लिए ना फट से एक झूठ बोल देते हैं। जैसे अगर कमरा फैला है तो कह दिया कि अरे ये तो बंदरों ने किया है। तो उनका ये झूठ बोलना रोज की बात हो गई थी। पर एक दिन सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई। जब वो घर पे अकेले थे तो घर में चोर घुस आए, लेकिन बच्चों ने हिम्मत दिखाई और किसी तरह उन्हें भगा दिया। जब मम्मी पापा घर लौटे तो बच्चों ने पहली बार उन्हें पूरी पूरी सच्चाई बताई। पर असली ट्विस्ट तो अब आया। किसी ने उनकी बात के यकीन ही नहीं किया। सबको लगा ये उनकी कोई नई कहानी है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं और दो अलग अलग इरादों वाले झूठ हैं। एक मदद के लिए बोला गया, दूसरा खुद को बचाने के लिए। पर सवाल यह है कि क्या इन दोनों का अंजाम एक जैसा ही हुआ? चलिए इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। अगर हम दोनों कहानियों को साथ रखकर देखें तो क्या दिखता है? गट्टू का इरादा तो दोस्त की मदद करना था, पर हुआ क्या? दोस्त फेल हो गया। वहीं मनीष और मीनाक्षी का मकसद खुद को डांट से बचाना था, पर नतीजा तो और भी खतरनाक निकला। जब उन्हें सच में भरोसे की जरूरत थी, तब किसी ने उनकी बात ही नहीं मानी। मतलब इरादे चाहे जो भी हों, अंजाम दोनों ही सूरतों में बुरा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? चाहे झूठ मदद के लिए बोला गया हो या फिर खुद को बचाने के लिए, दोनों ही कहानियां हमें एक ही जगह, एक ही मंजिल पर लाके खड़ा कर देती हैं, एक ही अंतिम परिणाम पर। और वो परिणाम है भरोसे का टूटना, विश्वास का खत्म हो जाना। असल में यही हर झूठ की असली कीमत होती है। इरादा चाहे कुछ भी हो, चोट हमेशा भरोसे पर ही लगती है। तो इन सब बातों से हम आखिर किस सबक पर पहुंचते हैं?
क्या है झूठ की असली कीमत, सबसे बड़ी कीमत? और वो कीमत ये है कि जब बार बार झूठ बोला जाता है तो उसके बाद अगर सच भी बोला जाए ना तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। और यही यही सबसे बड़ा नुकसान है। आपके सच की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। और जब सच की वैल्यू खत्म हो जाए तो फिर बचता ही क्या है? तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए है, कि जब किसी रिश्ते से भरोसा ही चला जाता है तो फिर उस रिश्ते में सच में बचता क्या है? सच में सोचने वाली बात है ना?